गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि जो जॉइंट्स हैं, ये जो जोड़ हैं, उनमें स्टिफनेस क्यों होती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस क्यों होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या मोस्ट कॉमन रीजन है कि आपकी उम्र ज्यादा हो रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो जॉइंट की स्टिफनेस है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वास्तव में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें कार्टिलेज होते हैं। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये स्पॉन्जी मटेरियल होता है जो हमारी बोन्स हैं उनकी जो सरफेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये जो कार्टिलेजेस हैं ये ड्राई आउट होने लगते हैं, ये जो कार्टिलेजेस हैं स्टिफ होने लगते हैं। आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी अमाउंट भी कम होने लगती है, तो दोनों चीजें मिला के आपका जो जॉइंट है उसमें स्टिफनेस प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब है कि कार्टिलेज स्टिफ होगा, कार्टिलेज ड्राई आउट होगा और साइनोवियल फ्लूइड कम बनेगा। ये दोनों चीजें होंगी तो जो जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस आएगी और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें जो स्मूथनेस होना चाहिए या जो फ्रीली जो मूवमेंट होना चाहिए वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या आपको जॉइंट का मूवमेंट बंद कर देना चाहिए? ये उल्टा है, आपको वास्तव में जॉइंट का मूवमेंट करते रहना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप जॉइंट का मूवमेंट करते चले जाते हैं तो जो साइनोवियल फ्लूइड है या जो उसमें एक ऑयली मटेरियल जो होता है या जेल जैसा मटेरियल होता है जो जॉइंट के मूवमेंट में मदद करता है, वास्तव में इसकी अमाउंट ठीक रहती है। इन आपका जो जॉइंट है वो रिलेटिवली हेल्दी रहता है, तो इसलिए आपको जो चलना फिरना है या मूवमेंट है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। एज बढ़ने के साथ स्टिफनेस आती है बट मूवमेंट आपको हेल्प करेगा। नाउ द सेकंड थिंग इज द मॉर्निंग। जो सवेरे का टाइम है उसमें हमेशा जो स्टिफनेस है वो नॉर्मल लोगों को भी आ जाती है। ये नॉर्मल लोगों तक को जो स्टिफनेस आती है उसका द मोस्ट कॉमन रीजन इज कि जब आप सोते हैं तो आपके जो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है जो वास्तव में जॉइंट्स को जो मूव करने में हेल्प करता है वो स्टिल हो जाता है, क्योंकि आप सोते हैं तो वो वास्तव में इधर से उधर मूव होता नहीं है। तो जब आप सो के उठते हैं तो आपने मार्क किया होगा कि आपकी जॉइंट स्टिफनेस महसूस होती है, कभी कभार हल्की सी स्वेलिंग महसूस होती है, बट द मोमेंट यू मूव एक 5 मिनट के अंदर एवरीथिंग सबसाइड्स। इसका मतलब यह है कि जो मूवमेंट है वो इस तरह की जो स्टिफनेस है उसको ईज कर देता है। इससे बचना है तो इसके लिए जरूरी है कि थ्रू आउट द डे, जो दिन के समय आपको ज्यादा मूवमेंट करना चाहिए। अगर आप दिन में ज्यादा मूवमेंट करते रहेंगे तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ज्यादा लिक्विफाइड रहेगा, उसकी अमाउंट एडिक्वेट रहेगी, तो आप सोएंगे भी तो जब आप सो के उठेंगे तो स्टिफनेस जैसी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। नाउ थर्ड रीजन इज द चेंज इन द वेदर। ये देखने से तो बड़ा अलग अजीब लगता है लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। ये आपने गांव में अपनी ग्रैंडमदर के मुंह से, अपनी मदर के मुंह से कई बार सुना होगा कि मौसम बदला है इसलिए जोड़ों में दर्द हो रहा है। एक्चुअली दे वर राइट। जब भी वेदर चेंज होता है तो जॉइंट पेन इज ए वेरी कॉमन रीजन। तो जॉइंट पेन कभी कभार मौसम के बदलाव से आने लगता है, लेकिन डॉक्टर्स इसके रीजंस को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लेकिन चेंज इन द वेदर वास्तव में कभी जॉइंट का पेन लेके आता है। बट अगर हम डिजीज प्रोसेस की बात करें, द मोस्ट कॉमन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिसे ओए के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान से देखिए। जॉइंट एक्चुअली वो प्लेस है जहां दो बोन्स ऐसा मीट करती हैं। जो इनकी जो सरफेस होती है बोन्स की, इनके ऊपर एक मटेरियल, स्पॉन्जी मटेरियल लगा होता है या रबरी मटेरियल लगा होता है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। ये जो कार्टिलेज है एक्चुअली दोनों जो बोन्स हैं इनको रबिंग टुगेदर करने से रोकता है। जो कार्टिलेज है वो स्पंजी मटेरियल होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कार्टिलेज है वो उसमें वियर एंड टियर होने लगते हैं। इन वियर एंड टियर होने के चलते इसकी थिकनेस भी कम हो जाती है, कभी कभी उसमें थोड़ी थोड़ी तोड़ फोड़ भी हो जाती है। नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर जो आपका कार्टिलेज है वो डैमेज हुआ या कार्टिलेज की थिकनेस कम हुई तो जो बोन है वो आपस में एक दूसरे से रगड़ने लगती है। ये जो आपस में एक दूसरे से रगड़ने लगती है तो आपका जो जॉइंट है वो स्टिफ होगा,
जो ज्वाइंट है उसमें स्वेलिंग आएगी और जो ज्वाइंट है उसमें पेन होगा। एंड ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हुई तो आपके डॉक्टर उसे ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इस तरह का जो ज्वाइंट है जिसमें सडनली पेन आ गया है वो वास्तव में रेस्ट मांगता है। जो रेस्ट है फॉर सम टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। द सेकंड इज कि अगर उसमें पेन है एंड स्वेलिंग है तो कुछ ना कुछ ओटीसी मेडिसिन या ओवर द काउंटर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी जिसके चलते ये स्वेलिंग को सबसाइड कराया जा सके। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इन दवाइयों से ये दर्द नहीं जाता है, स्वेलिंग नहीं जाती है, तो कभी आपके जो डॉक्टर हैं वो ज्वाइंट है उसके अंदर ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। कभी आपको जो ज्वाइंट में अगर इस तरह का दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते प्रॉब्लम है तो आपको नी कैप या नी सपोर्ट यूज करना चाहिए फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो वास्तव में आपके जो मसल है या मांसपेशियां हैं वो वीक होंगी, इसलिए ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम यू कैन डू इट। लेकिन अगर ये पेन नहीं जाता है अल्टीमेटली तो क्या होगा? अगर ये पेन नहीं जाता है, दवाइयों को रिस्पांस नहीं हो से आता है, आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं फिर भी रिस्पांस नहीं आता है, तो शायद सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। ऑपरेशन ही कराने की जरूरत पड़ती है बट नॉट रियली वेरी कॉमनली। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है। क्या आपको फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी? क्या वेट कम करने से फर्क पड़ेगा या मुंह से खाने वाली दवाइयों से काम चलेगा या अल्टीमेटली आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी? सेकंड डिजीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप ध्यान से समझिए। हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसका काम है कि जो आउटसाइड जो जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं उनको फाइट करे, उनको किल करे एंड आपकी बॉडी को सुरक्षित करे। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी का सिस्टम वो आपकी बॉडी को ही डैमेज करने लग जाता है। अगर ये इम्यूनिटी का सिस्टम आपके जॉइंट्स में जो अंदर की लाइनिंग है जिसे डॉक्टर साइनोवियम के नाम से कहते हैं उस लाइनिंग को डैमेज करेगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर इस तरह की डैमेज होगी ये लाइनिंग जिसे साइनोवियम कहते हैं तो इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी और पेन तैयार हो जाएगा। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है जिसमें आपका ही इम्यूनिटी का सिस्टम आपके ही ज्वाइंट को डैमेज करने लगता है। सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होती है आर द फिंगर ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। रिस्ट जो है ना इन्वॉल्व होती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके बॉडी के किसी भी ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर सकती है। एंड जब इन्वॉल्व करेगी तो कांस्टेंट पेन होगा, स्टिफनेस होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा बैकग्राउंड में पड़ी रहती है एंड बीच बीच में फ्लेयर अप करती है, बट कभी ये रेगुलरली आपको परेशान कर सकती है। नाउ अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपके डॉक्टर इसे ट्रीट कैसे करेंगे? जो ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है तो मेडिकेशंस या दवाई ही इसका विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो डिजीज की प्रोसेस है उसको स्लो करना या उसको रोकना वो मेडिसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कभी जो है डॉक्टर्स के मुंह से सुना होगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको DMARDS ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये जो DMARDS ड्रग्स हैं ये वास्तव में आपके जो डिजीज प्रोसेस है उसको हेल्प करती हैं। जब आप ये मेडिसिन यूज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो गोल ये है कि आपका जो ज्वाइंट्स हैं उनमें जो इन्फ्लेमेशन है उसको पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। अगर DMARDS मेडिसिन के चलते आपकी जो इन्फ्लेमेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका ज्वाइंट पेन खत्म हो जाता है, स्वेलिंग खत्म हो जाती है, इसे कहते हैं डॉक्टर्स कि आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस रेमिशन में चली गई है या रेमिशन आ गया है। तो इसलिए इन मेडिकेशंस की जरूरत है। लेकिन दवाइयों के अलावा आपको अपने ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको मूवमेंट बराबर ठीक रखने की जरूरत है सो दैट ज्वाइंट्स मोबाइल रहें। और इसके अलावा आपको अपने ज्वाइंट्स की जो केयर करने की जरूरत है, बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस उस तरह की बीमारियों में से है जो शायद आपके साथ लाइफ लॉन्ग परसिस्ट कर सकती है। जो स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस के बहुत सारे कारण हैं। एजिंग इज वन ऑफ देम।
जिसके चलते स्टिफनेस हो सकती है। मॉर्निंग में उठते हैं स्टिफनेस हो सकती है, मौसम बदला स्टिफनेस हो सकती है। लेकिन जब हम डिजीज की बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें स्टिफनेस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेडिकेशन के द्वारा राइटली एड्रेस किया जा सकता है एंड ठीक किया जा सकता है। तो जो जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है उसके रीजंस को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।